तो जो WWE का वर्ल्ड वाला फैन का मीट एंड ग्रीट इवेंट है वो भी एंड हो चुका है। वहां पर द रॉक पहुंचे हैं 2 घंटे लेट। फैंस ने किया उन्हें बू। इवन कोडी रोड्स ने अपनी बार टीज कर डाले कि भाई वो न्यू चैंपियनशिप लेके आएंगे WWE में अगर वो जीते रेसलमेनिया 40 के अंदर। और भी कुछ में अपडेट जानने के लिए मिलेंगी। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। WWE का आज वर्ल्ड वाला इवेंट होना था, मीट एंड ग्रीट होना था, और वहां पे द रॉक ने क्या हरकत की उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड इवन कोडी रोड्स, एजे स्टाइल्स सभी भी वहां पर शो पर थे रेसलमेनिया स्टेज को लेकर। कुछ बड़ी मैसिव न्यूज में जानने के लिए मिलेगी इस वाली वीडियो में, तो बस वीडियो में स्टे ट्यून्ड रहो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो को शुरू करूंगा पहले GCW ब्लड स्पॉट के साथ में, बिकॉज रिसेंट टाइम में GCW का एक और शो होता है और इस शो के ऊपर हर प्रमोशन से ऑलमोस्ट हर रेसलर आता हुआ नजर आया। TNA से भी था, WWE से भी था, एंड बाकी जो छोटी मोटी कंपनीज है उनमें से भी इंडिपेंडेंट रेसलर्स आए हुए थे। जॉन मॉरिसन, जिगलर, ये सभी शो का पार्ट भी थे। एंड शेना बेजलर भी शो पर कंपीट करती हुई नजर आई बाय द वे GCW ब्लड स्पॉट के ऊपर। इसके अलावा WWE के और टैलेंट्स भी मौजूद थे जिसमें निक खान भी शामिल है। ब्रॉन स्ट्रोमन शो पर दिखाई दिए, CM पंक थे, शेना बेजलर चलो वो तो कंपीट कर रही थी, जोई स्टार्क्स ने कंपनी किया था, मिया यिम थी, कैंडिस थी, और इवन विलियम रीगल के जो बेटे हैं उन्होंने भी आके यहाँ पर कंपीट किया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि फैंस कह रहे हैं कि भाई बड़ी अच्छी चीज़ है कि GCW ब्लड स्पॉट के ऊपर इतने सारे WWE के स्टार गए हैं। अब CM पंक हर इवेंट को अटेंड कर रहे हैं तो वो एक अलग ही चीज़ है, बिकॉज CM पंक जो है इसे पता लग रहा है उनका जो रेसलिंग वर्ल्ड का पूरा प्यार है फिर से जाग रहा है। और कुछ इस तरीके से WWE स्टार्स ने GCW ब्लड स्पॉट अटेंड किया। बात हम लोग हमारे AJ स्टाइल्स के बारे में भी कर लेते हैं, बिकॉज AJ स्टाइल्स भी आज WWE वर्ल्ड वाले इवेंट का पार्ट होते हैं और उन्होंने एक मैसिव ड्रीम मैच टीज कर डाला अपने इस पूरे अब कहते हैं अपीयरेंस के दौरान में। वो अपने LA नाइट के साथ जो उनका फ्यूड चल रहा है उसके बारे में तो बात करते ही हैं, लेकिन वो कहते हैं उनके हिसाब से उन्हें CM पंक चाहिए, या फिर वो CM पंक को कन्फ्रंट करेंगे, या फिर CM पंक से एक तरह का फेस करेंगे ताकि वो चीज़ों को टीयर डाउन हाउस कर पाए। यानी कि भाई चीज़ों की ऐसी तैसी करने के लिए, पूरे एकदम हाइप वाइप जनरेट करने के लिए AJ स्टाइल्स का ऐसा मानना है उन्हें CM पंक को कन्फ्रंट करना चाहिए और इन दोनों के बीच में जो मैच है वो पूरा टीयर डाउन हाउस कर देगा, यानी कि घर गिरा देगा। हिंदी में तो हाँ यही मतलब निकला। लेकिन अभी फिलहाल ये कुछ बातें हमारे फिनोमिनल 1 की तरफ से आई हैं सामने कि वो CM पंक से कम्पीट करना चाहते हैं, और आई थिंक ऐसे बहुत सारे फैंस होंगे जो चाहते हैं स्टाइल्स वर्सेस पंक के बीच में एक मैच। चलो बात हम लोग रेसलमेनिया 40 की स्टेज के बारे में कर लेते हैं। तुम लोग को बता दो जो ओरिजिनल प्लान्स थे वो ये थे कि USA की टाइमिंग के हिसाब से शाम 8 बजे WWE स्टेज रिवील करती हुई नजर आती, और यही टाइम था 5:30-6 बजे, यानी कि इंडिया के अंदर सुबह सुबह मॉर्निंग में स्टेज रिवील हो जाता। लेकिन हाँ, स्टेज अभी तक रिवील नहीं हुआ है, बिकॉज बताया जा रहा है उसके अंदर एक रेन डिले आया, यानी कि बारिश वारिश पड़ने लगी, तो WWE चीज़ों को फिल्म नहीं कर पाई, चीज़ों को शूट नहीं कर पाई थी। लेकिन फाइनली अब शूटिंग खत्म हो चुकी है। मैं वीडियो क्लिप्स डाल दूंगा, तुम लोग देख लेना। यहाँ पर शूटिंग खत्म हो चुकी है। जो बंदे वेन्यू के बाहर खड़े थे उन्होंने नोटिस किया कि WWE ने पायरो वगैरह अपनी हर जगह का चलाया, और तुम लोग को याद होगा स्टेज लाइटिंग अप करने के लिए WWE पायरो ही यूज़ करती है। तो इससे पता लग रहा है कि शायद WWE ने स्टेज अब पूरी तरीके से फिल्म कर ली है, अब बस थोड़ा बहुत एडिट होने वाला है। अल्टीमेटली जो स्टेज की वीडियो है वो WWE के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आ जाएगा, और उसकी जो अपडेट है वो तुम्हारे हमारे चैनल के ऊपर भी ऑफ कोर्स मिलने वाली है। अच्छा, तुम लोगों को जो लेटेस्ट होगा ना स्टेज कंस्ट्रक्शन की अपडेट, उसका मैं वीडियो भी डाल दूंगा, वो तुम लोग देख लेना। इवन यहाँ पर जो हमारे केला ब्रॉक्सटन और जेसिका है, जेसिका या फिर जैकी जो भी उनका नेम है, वो भी वेन्यू के अंदर पहुंच चुकी है। उन्होंने शूटिंग स्टार्ट कर दिया ऐसा उन्होंने बताया है, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई रेसलमेनिया का जो स्टेज है टीज का डाला है कि वो काफ़ी जल्दी रिवील हो जाएगा। तो बस फैंस को थोड़ा सा और वेट करना है, और फाइनली रेसलमेनिया का स्टेज तुम सभी के सामने होगा। एक्साइटमेंट मैंने एकदम अपनी कम कर दी है, बिकॉज मुझे पता है शायद हम लोग डिसअपॉइंट हो सकते हैं इस साल रेसलमेनिया के स्टेज से। अब बात WWE वर्ल्ड इवेंट के बारे में एक बार फिर से कर लेते हैं, बिकॉज वहां पर जो ड्वेन जॉनसन ने हमारे हरकत की है, जो द रॉक ने हरकत की है, वो फैंस को एकदम गुस्सा दिला रही है। हुआ क्या कि आखिरी में एकदम द रॉक आने वाले थे, तो द रॉक यहाँ पर पूरे 2 घंटे के आसपास लेट थे, यानी कि 2 घंटे से स्पेशली जो फैंस हैं वो सिर्फ द रॉक के अराइवल का वेट कर रहे थे। काफ़ी लोगों ने क्लेम किया है कि करीबन 1 घंटा एंड 45 मिनट जो द रॉक है वो यहाँ पर लेट थे WWE वर्ल्ड वाले इवेंट को अटेंड करने के लिए, और जब वो 2 घंटे बाद आए हैं हार्डली 10 से 15 मिनट रुके, और उसके बाद वहाँ से द रॉक जा चुके थे। अच्छा, जब द रॉक से यहाँ पर पूछा जाता है कि भैया आप लेट क्यों हो गए, आपको जल्दी आना चाहिए था, ऐसा है वैसा है, तो द रॉक यहाँ पर मजाक उड़ाते हैं बेसिकली फैंस का। वो कहते हैं पहले तुम लोग ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें फाइनली जानना है द रॉक यहाँ पर लेट क्यों है। क्राउड कहती है हाँ भाई जानना है, क्योंकि क्राउड एक्चुअल में बू कर रही होती है रॉक को, तो कहते हैं मेरे लेट आने का कारण तुम लोग मुझे बू करोगे। आखिर में तो रॉक
कहते हैं मैं लेट इसलिए होगा बिकॉज मैं घर बैठ के यूट्यूब देख रहा था और जेलन हर्ट्स जो कि एक फुटबॉल प्ले ऑफ कम्पीट कर रहा था उसको हारते हुए देख रहा था। तो ये वो रीज़न है क्यों द रॉक लेट हो गए। जिन लोगों ने पता जेलन बेसिकली फिलाडेल्फिया की टीम के ही फुटबॉल लीग के प्लेयर हैं, तो द रॉक जानबूझ के उनकी कंट्री के हीरो को ही एक तरह का कहता हूँ वो उसकी मजाक उड़ा रहे थे कि भाई मैं तो उसे प्ले ऑफ के अंदर हारते हुए देख रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया। एंड इवन द रॉक की यहाँ कुछ इंटरेक्शन भी होती है, एक बच्ची के साथ में छोटी इंटरेक्शन हुई है द रॉक की, और यहाँ पर इस इंटरेक्शन के अंदर द रॉक की उस बच्ची ने बेइज्जती कर डाली ये कहते हुए कि भैया तुम अपने आप को स्पॉट क्लेम कर रहे हो लेकिन एक्चुअल में कोडी रोड्स ने रॉयल रंबल जीता ना कि तुमने। और क्राउड यहाँ पर जो सपोर्ट करती है भाई उस छोटी बच्ची को वो इनसेन लेवल का था। इसके अलावा द रॉक की और भी कुछ इंटरेक्शन होती है फैंस के साथ में, एक छोटा बच्चा भी आता है और वो द रॉक का बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता है। तो ये कुछ चीज़ें हुई हैं WWE के वर्ल्ड वाले इवेंट के अंदर। द रॉक नहीं बाय द वे अकेले, कोडी रोड्स भी हमारे शो के ऊपर थे जब दी अमेरिकन नाइटमेयर आते हैं शो पे, वो इससे पहले हो चुका था। द रॉक एक कंक्लूडिंग पार्ट में थे और जब तक कोडी आते हैं हमारे तो कोडी ने यहाँ पर ये बात टीज कर डाली है कि अगर वो जीते हैं रेसलमेनिया 40 के अंदर, वो बनते हैं न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन, तो शायद वो सोच सकते हैं एक न्यू टाइटल लाने के बारे में या फिर अनडिस्प्यूटेड टाइटल को चेंज करने के बारे में। ये बात टीज की हमारे अमेरिकन नाइटमेयर ने। तो मुझे लग रहा है या फिर फैंस को भी एक्चुअल में ट्विटर के ऊपर यही लग रहा है कि शायद विंग्ड ईगल जो चैंपियनशिप है वो आ सकती है। और ये लास्ट ईयर भी रूमर था कि अगर द रॉक जो है, द रॉक कह रहा हूँ सॉरी, अगर कोडी रोड जीतते हैं फिनिश स्टोरी करते हैं तो शायद WWE उनको एक बार फिर से कस्टम चैंपियनशिप देती हुई नजर आएगी जो कि प्रोबेबली विंग्ड ईगल टाइटल होने वाली है। बाकी लेट्स सी क्या होता है आने वाले टाइम में। फिलहाल मैं तुम लोग को यही कुछ बातें बता सकता हूँ। और क्या तुम लोग एक्साइटेड हो रेसलमेनिया 40 के लिए? तुम्हारे हिसाब से क्या कोडी को मौका मिलेगा वो टाइटल चेंज करने का, कोई और टाइटल लाने का, उसकी जगह अपना जो ओपिनियन बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई, ये वीडियो को नीचे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन। मिलता हूं तुमसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।